तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो रेशियो की इससे पहले 12 क्लास हो चुकी हैं और परसेंटेज भी कंप्लीट अपलोड हो चुका है, तो आप लोग उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी क्लासेज बची हुई हैं मैं जून लास्ट तक उन्हें कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जून लास्ट तक एसएससी का कंप्लीट जो सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मुझे मालूम है कि मैं अभी थोड़ा धीमा हूँ, लेकिन 2-3 दिन में कई सारी वीडियोज एक दिन में आएंगी, तो जून लास्ट तक मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्वेश्चन जो है पीडीएफ में चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर मेरा एक नंबर भी है, अगर आप लोग को कुछ भी पूछना है तो उस नंबर पर मुझे आप लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, पिछले वर्ष जयपाल एवं रामपाल के आय का अनुपात 5:4 था। ठीक है, सवाल को आप लोग ध्यान से पढ़िए, सवाल में ही सब कुछ छिपा है। ठीक है, आसान सा सवाल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस आप लोग सवाल को ध्यान से पढ़िए। तो आगे कह रहा है कि उनके पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 2:3 है और 4:7 है। ठीक है, यानी जयपाल की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्या है, 2:3 है, और रामपाल की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात 4:7 है। यदि दोनों की वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय, ठीक है, वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय 29,000 हो तो जयपाल की वर्तमान वर्ष में आय क्या है। ठीक है, बहुत आसान है, चलिए हम लोग देखते हैं कि जयपाल और रमेश। ठीक है, ये बताइए इनकी पिछले साल की आय का अनुपात क्या है, 5:4। ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है कि उनके पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत। ठीक है, वैसे तो जयपाल और रामपाल की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 5:4 था, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो जयपाल की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्या है, 2:3, यानी लास्ट ईयर और प्रेजेंट। ठीक है, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो जयपाल के लास्ट ईयर और वर्तमान ईयर की आय का अनुपात कितना है, 2:3। तो वैसे ही ये जो रामपाल है, रामपाल की पिछले वर्ष एवं वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात कितना है, 4:7। ठीक है, रामपाल की पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर और वर्तमान वर्ष यानी प्रेजेंट की रामपाल की व्यक्तिगत आय का अनुपात क्या है, 4:7। ठीक है, यानी लास्ट ईयर इनकी आय कितनी थी, 4, और प्रेजेंट में 7। ठीक है, और वैसे तो जयपाल और रामपाल की पिछले वर्ष की आय का अनुपात क्या था, 5:4। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि वर्तमान वर्ष में आय क्या है। ये बताइए जयपाल की वर्तमान वर्ष की आय कितनी हो जाएगी, वर्तमान। तो वर्तमान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, पिछले वर्ष उसकी आय कितनी थी, 5:। ठीक है, पिछले वर्ष उसकी आय कितनी थी, 5:। लेकिन व्यक्तिगत रूप में उसकी आय कितनी है पिछले वर्ष, 2:। यहाँ तो 5 है और यहाँ व्यक्तिगत रूप से 2। ठीक है, यहाँ पर 5 है पिछले साल और यहाँ पर लास्ट पिछले साल कितना है, 2, यानी 5 किसके बराबर है, 2 के। ठीक है, 5:2 के बराबर है, और हम लोग को निकालना है कि वर्तमान में जयपाल की आय कितनी है। ठीक है, तो 5 बराबर है 2 के, और वर्तमान आय कितनी है जयपाल की, 3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जयपाल की वर्तमान आय 15/2। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 15/2। तो वैसे ही रामपाल का हो जाएगा, रामपाल की पिछले साल की इनकम कितनी थी, 4। ठीक है, 4। अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो पिछले साल और वर्तमान में उसकी आय का अनुपात कितना है, 4:7, यानी जो 4 है, अगर अभी देखा जाए व्यक्तिगत रूप से तो 4 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि लास्ट ईयर और प्रेजेंट में उसकी आय का अनुपात 4:7 है, तो लास्ट ईयर 4 है, प्रेजेंट में 7 है, और ये जो लास्ट ईयर 4 है ये यहाँ इसके 4 के बराबर है। ठीक है, यानी 4 जो है 4 के बराबर है, और हमको वर्तमान ज्ञात करना है, तो वर्तमान कितनी है, 5, यानी 4 से 4 कट जाएगा, आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से जयपाल
और रामपाल, जयपाल और रामपाल की वर्तमान आय का अनुपात कितना हो जाएगा? 15/2 रेशियो 5, तो हो जाएगा 15/14। ठीक है, ये है दोनों की वर्तमान आय का अनुपात। तो यहाँ कह रहा है कि दोनों की वर्तमान वर्ष में सम्मिलित आय 29,000 है। तो दोनों की सम्मिलित आय कितनी है वर्तमान में? 29,000। ठीक है, और रेशियो में वर्तमान में कितनी आय है? 15/14। तो ये दोनों की आय है और रेशियो में दोनों की कितना हो जाएगा? 15, 14, 29, यानी 29,000 जो है 29 रेशियो के बराबर है। और कह रहा है कि जयपाल की वर्तमान वर्ष में क्या आय क्या है? ये बताइए, जयपाल की वर्तमान वर्ष में आय कितनी है? इधर देखिए 15 रेशियो, 29,000 29 रेशियो के बराबर है, पूछ रहा है 15 रेशियो का मान, तो 29 से एक बार जाएगा ये 10, यहाँ से आ जाएगा 15,000। ठीक है, यानी जयपाल की वर्तमान वर्ष में आय कितनी है? 15,000। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, हो सकता है आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत हुई हो, तो अगले सवाल में जब मैं बताऊंगा तो आप लोग एकदम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। वैसे ही आप लोग अगर समझना चाहें तो मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जयपाल और रामपाल की पिछले साल की आय का अनुपात कितना था? 5:4। लेकिन कह रहा है कि व्यक्तिगत रूप से जयपाल की पिछले साल और वर्तमान साल की आय का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, तो अगर हम लोग जयपाल की वर्तमान आय निकालना चाहें तो ये बताइए, पिछले साल उसकी आय कितनी थी? 5 रेशियो, लेकिन व्यक्तिगत रूप में उसकी आय पिछले बार कितनी थी? 2 रेशियो, तो 5 रेशियो 2 रेशियो के बराबर। और वर्तमान में उसकी व्यक्तिगत आय कितनी है? 3, 5 रेशियो 2 रेशियो के बराबर है, और हमको निकालना है मान 3 रेशियो का, तो यहाँ से जयपाल का आ जाएगा और वैसे यहाँ पर रामपाल का। तो दोनों की वर्तमान आय कितनी हो जाएगी? 15/14, और दोनों की वर्तमान इनकम रेशियो में देखा जाए मिला के तो 29 रेशियो आ जा रहा है, और रियल में 29,000, तो 29,000 29 रेशियो के बराबर है, और हमको मान ज्ञात करना है 15 रेशियो का, तो हमारा आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है, तो ये भी जैसे पिछले वाला सवाल था सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात 12:25 है। ठीक है, यानी पिछले वर्ष ए की आय कितनी थी? 12, और बी की आय कितनी थी? 25। और आगे कह रहा है कि ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात क्रमशः 4:7 और 5:2 है। यदि इन दोनों की वर्तमान आय का योग 31,000 है तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है? ठीक है, तो आसान है, एकदम पिछले वाले की तरह है। देखिए, ए और बी है। ठीक है, तो इनकी लास्ट ईयर की आय कितनी है? लास्ट ईयर की आय यहाँ पर दे रहा है कि ए की 12 है और बी की 25। लेकिन कह रहा है कि ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष, यानी ए की लास्ट ईयर और प्रेजेंट। ठीक है, ए और बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष, यानी ए की पर्सनल लास्ट ईयर और वर्तमान में इनकम कितनी है? 4:7, 4:7। ठीक है, तो वैसे अगर बी का देखा जाए तो बी की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कितना है? 5:2, यानी बी का लास्ट ईयर का और प्रेजेंट का, यानी प्रेजेंट ईयर यानी वर्तमान का आय का अनुपात कितना है? 5:2। ठीक है, ये 4:7 ए की पर्सनल अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय है, और 5 और 2 किसका है? बी की अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है? लास्ट ईयर। ठीक है, यानी हम लोग निकाल लेते हैं ए की वर्तमान, ए का वर्तमान कितना है? ठीक है, वर्तमान आय कितनी है? ये बताइए, लास्ट ईयर उसकी आय यहाँ पर कितनी है? 12, और यहाँ पर कितना लास्ट ईयर आए? 4, यानी 12 जो है 4 के बराबर है, और हमको निकालना है वर्तमान का, तो यहाँ की वर्तमान उसकी आय कितनी है? 7 रेशियो। ठीक है, 4 × 12 और 7 × 21। इधर देखिए बी में, तो बी की लास्ट ईयर इनकम कितनी है? 25। लास्ट ईयर इनकम कितनी है? 25। ठीक है, और यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उसकी लास्ट ईयर इनकम कितनी है? 5 है। ठीक है, यानी 25 रेशियो 5 रेशियो के बराबर हो जाए, क्योंकि ये भी लास्ट ईयर है और ये भी लास्ट ईयर। ठीक है, हमको निकालना है वर्तमान, तो वर्तमान आय कितनी है? 2 है, तो 25 रेशियो 5 रेशियो के बराबर हमको निकालना है 2 का, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10। ठीक है, यानी ए और बी की
वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात कितना है? 21:10। ठीक है, वर्तमान वर्ष। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों की वर्तमान आय का अनुपात 31,000 है। वर्तमान आय का अनुपात कितना है? 31,000 है। ठीक है, रियल में तो इन दोनों की वर्तमान आय का अनुपात 31,000 है, सॉरी 31,000 है, लेकिन रेशियो में इन दोनों की आय कितनी है? अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 21:10 तो रेशियो में इन दोनों की वर्तमान आय कितनी है? 31 रेशियो। और कह रहा है तो ए और बी की अलग अलग वर्तमान आय क्या है? तो ए का कितना है? 21। तो यहाँ से ए का आ जाएगा 21,000 और बी का आ जाएगा, यहाँ पर 21 का स्थान पर 10 रख देंगे तो बी का आ जाएगा 10,000। ठीक है, यानी ए की वर्तमान में जो है आय है कितनी है? 21,000 और बी की वर्तमान आय कितनी है? 10,000। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं अगला वाला सवाल। अब देखिए ये वाला सवाल भी वैसे ही है, बस इसमें 2 के स्थान पर 3 को दे दिया है। ठीक है, सवाल वही सेम है, बस 2 के स्थान पर 3 को दे दिया है। हम लोग को 3 रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ए, बी तथा सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है, जबकि उनके पिछले वर्ष व इस साल की आय का अनुपात क्रमशः 4:5। ये जो ए है, ए की पिछले साल और इस साल की आय का अनुपात कितना है? 4:5। और बी की पिछले साल और इस साल की आय का अनुपात 2:3 और सी की पिछले साल और इस साल की आय का अनुपात 3:4 है। यहाँ पर भी है क्रमशः। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि इस साल की तीनों की कुल आय 98,500 हो तो बी तथा सी की कुल वर्तमान आय क्या है? ठीक है, बी और सी की कुल वर्तमान आय पूछा है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं तीनों की वर्तमान आय का रेशियो क्या है। ठीक है, तो ए, बी और सी, ए और बी सी की लास्ट ईयर की इनकम कितनी है? 3:4:5। और पर्सनल रूप से इन तीनों की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की आय का अनुपात कितना है? तो ए की लास्ट ईयर और वर्तमान प्रेजेंट ईयर की आय का अनुपात कितना है? 4:5। ठीक है, तो वैसे बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर की आय का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, लास्ट और प्रेजेंट, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल और इस साल। ठीक है, इस साल मतलब प्रेजेंट। तो वैसे सी का लास्ट ईयर यानी पिछले साल और इस साल की आय का अनुपात कितना है? ये है 3:4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं कि तीनों की वर्तमान आय कितनी है। तो ए का कितना हो जाएगा? ए का वर्तमान कितना हो जाएगा? ए बताइए, यहाँ पर तो ए की जो है लास्ट ईयर की आय कितनी थी? 3। ठीक है, और यहाँ से उसके लास्ट कितना था? 4, यानी 3 रेशियो 4 रेशियो के बराबर। और हमको वर्तमान ज्ञात करना है, तो वर्तमान कितना है इसका? 5 है, यानी 5×15/4। ठीक है, तो वैसे बी का निकालेंगे वर्तमान में, तो पिछले साल कितनी उसकी इनकम थी? 4 रेशियो, और यहाँ से उसकी पिछले साल कितनी इनकम निकल रही है? 2 रेशियो, यानी 4 रेशियो 2 रेशियो के बराबर है। और वर्तमान में कितनी है? 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6। तो हम लोग सी का निकालेंगे, तो सी का लास्ट ईयर इनकम कितनी थी? 5। और यहाँ पर उसकी व्यक्तिगत रूप से लास्ट ईयर इनकम कितनी है? 3। और वर्तमान कितना है? 4। तो 4 से गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 20/3। तो यहाँ से ए, बी और सी का रेशियो क्या हो जाएगा? 15/4 रेशियो 6 रेशियो 20/3। ठीक है, तो इसको सिंपल रेशियो निकालने के लिए मैंने बताया था कि इन तीनों के एलसीएम से तीनों में गुणा कर देते हैं। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, है ना। तीनों का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15/4 गुणे 12 रेशियो 6 गुणे 12 रेशियो 20/3 गुणे 12, 4×3 12, 3 चौक 12। यहाँ पे तीनों का रेशियो कितना आ जाएगा? 15×3 45 रेशियो 72 रेशियो 20 चौक 80। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी की वर्तमान आय का अनुपात ये है। ठीक है, तो ए, बी और सी की वर्तमान आय का अनुपात कितना है? 45 रेशियो 72 रेशियो 80। और यहाँ पर कह रहा है कि इन तीनों
इस साल की, यानी इस साल यानी वर्तमान, इस साल का मतलब होता है वर्तमान, ठीक है, वर्तमान कि तीनों की कुल आय 98,500 है। तो 98,500 है तीनों की वर्तमान आय का अनुपात, तीनों की वर्तमान आय, ठीक है। तो ये है तीनों की वर्तमान आय रियल में, और रेशियो में तीनों की वर्तमान आय कितनी है, 5 2 7 8 5 11 8 9 197, ठीक है। यानी 98,500 तो रियल में उनकी इनकम है, और रेशियो में तीनों की आय कितनी है, 197, यानी 98,500 197 रेशियो के बराबर है। और पूछा क्या है, तो बी तथा सी की कुल वर्तमान आय, ठीक है। तो बी और सी की कुल वर्तमान आय कितनी है, ये बी किया है और ये सी की, तो बी और सी कितना हो जाएगा, 2 8 2 10 102, ठीक है। माफ करना 102 नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 152, ठीक है। यानी 98,500 197 रेशियो के बराबर है, और बी और सी का पूछा है, तो बी और सी की वर्तमान आय 72 और 80, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 152। जब आप लोग इसे काटेंगे तो आ जाएगा 76,000, ठीक है। यानी ए और बी की वर्तमान आय का योग क्या है, 76,000, ठीक है। ये दोनों की आय का योग है, ये प्लस बी, सॉरी बी प्लस सी, बी प्लस सी का, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये बहुत आसान सवाल है, ये वाला है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कह रहा है कि एक स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें, ठीक है, एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें भरता है, ठीक है, 4/5 सीटें भरता है। तो 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी, ठीक है, आसान है। तो तीन तीन बसें हैं एक जैसी, पहली बस, दूसरी बस और तीसरी बस, ठीक है। तो जैसा जैसा कहता जा रहा है वैसा वैसा हम लोग करते जाते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, कह रहा है कि 3 बसें हैं एक जैसी हैं, ठीक है, यानी तीनों में बराबर सीटें हैं। कह रहा है कि वह 4/5 सीटें घेरता है, ठीक है, 4/5 सीटें घेरता है। तो ये बताइए, अगर तीनों में 5 5 5 सीटें हैं तो कितना घेरेगा, कह रहा है कि 4/5 सीटें। तो अगर इस तीनों में 5 5 सीटें हैं तो घेरेगा कितना, 4 सीटें इसमें, 4 सीटें इसमें, 4 सीटें इसमें। यहाँ से कह रहा है कि 4/5 फीट, यानी 4 जो फीट घेर रहा है वो 5 फीट में 4 फीट घेर रहा है, और इसमें भी 5 में 4 फीट घेर रहा है, इसमें भी 5 में 4 फीटें घेर रहा है, ठीक है। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 4/5 फीटें घेरता है, तो हम लोगों ने मान लिया है कि बसों में सीटों की संख्या कितनी थी, पहले में भी 5 थी और दूसरे में भी 5 और तीसरे में भी 5, क्योंकि कह रहा है कि एक जैसी 3 बसें हैं, ठीक है। अगर 5 5 फीटें हैं तो 4 4 फीटें घेर रहा है, तो टोटल कितनी फीटें घेरी गई, 4 तिहाई 12, तो 12 फीटें घेरी गई, ठीक है। और टोटल फीटें कितनी है, 5 तिहाई 15, ठीक है, 12 फीटें घेरी गई। अब कह रहा है कि 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद, ठीक है, अगर 12 फीटें घेरी गई इसका मतलब है कि 12 यात्री थे, तो कह रहा है कि 1/4 यात्री चले गए, यानी 12 का 1/4 भाग चले गए, यानी 3 यात्री चले गए, ठीक है। 12 का 1/4 कितना हो जाएगा, 3 यात्री चले गए। तो कह रहा है कि चले जाने के बाद शेष यात्री, ठीक है, शेष यात्री, ये बताइए 3 यात्री चले गए तो शेष यात्री कितने बचे, शेष बचे 9, ठीक है, शेष बचे 9। कह रहा है कि शेष केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं, शेष केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं, यानी ये बस चला गया और कितना बचा, 2 बसें बची, ठीक है। तो कह रहा है कि अब 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न क्या होगी, ये बताइए। 9 व्यक्ति बचे हैं और 9 व्यक्ति जो हैं 2 बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, 9 व्यक्ति 2 बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 9 व्यक्ति हैं और 2 बसों में सीटें कितनी हैं, 5 5 10, ठीक है। 9 व्यक्ति 10 सीटों पर बैठे हैं तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 9/10, ठीक है। तो टोटल सीटें अब कितनी बची हैं, 10, और 10 में 9 सीटों पर 9 लोग बैठे हैं, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 9/10, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए अगला वाला सवाल है
किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। ठीक है, यदि ऊपर के हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है तो निचले हिस्से में नीला और पीला किस अनुपात में होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक चित्र है, इसका 2 पार्ट है, ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, ये हो गया नीचे वाला पार्ट। ठीक है, आसान सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। तो क्या कह रहा है कि ब्लू और येलो इसका अनुपात कितना है, इन दोनों का 4:3। ठीक है, यानी टोटल चित्र में ब्लू और येलो रंग के का अनुपात कितना है, 4:3। लेकिन कह रहा है कि यदि ऊपरी हिस्से में, ठीक है, ऊपरी हिस्से में इसका अनुपात कितना है, ऊपरी हिस्से में ब्लू और येलो का अनुपात कितना है, 2:3। तो कह रहा है कि निचले हिस्से में इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, निचले हिस्से में ब्लू और येलो का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल में आप लोग ये जो यहाँ पर मेन रेशियो दिया हो, इसको आप लोग सीधे 400 मान लीजिए और इसको 300। ठीक है, आप इसको 4 रेशियो को 400 मान लीजिए और 3 को 300। ठीक है, यानी सीधा 100 से आप लोग गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये बताइए टोटल कितना हो गया, 700। टोटल कितना हो गया, 700। अब देखिए हमने टोटल मान लिया 700। ठीक है, यानी ऊपर वाले पार्ट में कितना हो जाएगा, 350 और नीचे वाले में भी 350। ठीक है, 2 पार्ट है और दोनों में ब्लू एंड येलो है और इसमें भी ब्लू एंड येलो है। ऊपर वाले में ब्लू एंड येलो कितना है, 2:3 में। तो 350 को हम लोग 2:3 में बांटेंगे। ठीक है, 350 को 2:3 में बांटेंगे। अगर 350 को हम लोग 2:3 में बांटेंगे तो ब्लू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा 350/5, 5 7 35, 5 दूनी 14, 140 ब्लू आ जाएगा और 210 जो है येलो। ठीक है, तो रेशियो को कैसे बांटा जाता है मैं इसको आप लोग को कई बार सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो 140 आ जाएगा ब्लू। 350 को जब 2:3 में बांटेंगे तो आप लोग ब्लू आ जाएगा 140 और येलो 210। ठीक है, अब देखिए टोटल यहाँ पे ब्लू कितना है, टोटल ब्लू कितना है, 400 है और पहले वाले में ब्लू कितना है, 140। ठीक है, यानी टोटल 400 है और हमको निकालना है निचले वाले में, तो टोटल ऊपर वाले में ब्लू कितना है, 140। ठीक है, टोटल ब्लू में से हम लोग 140, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाँ यहाँ से 260। ठीक है, यानी अगर टोटल जो ब्लू है वो 400 है और ऊपर वाले में 140 है तो नीचे वाले में कितना हो जाएगा, 260। ठीक है, और टोटल जो है येलो कितना है, टोटल येलो 300 है। ठीक है, ऊपर वाले में कितना है, 210, तो नीचे वाले में कितना हो जाएगा, 300 माइनस 210, तो निचले वाले में हो जाएगा 90। ठीक है, तो नीचे वाले में येलो कितना हो जाएगा, 90 और हमसे तो नीचे वाले में ब्लू और येलो कितना है, 260 और 90। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि निचले हिस्से में नीला और पीला किस अनुपात में है, तो ब्लू एंड येलो निचले वाले में कितना है, 260 है ये और ये 90 है। दोनों का आप लोग रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 26:9। ठीक है, उम्मीद है आप लोग मैंने कैसे बताया आप लोग समझ गए होंगे, बहुत आसान है। अगर नहीं समझ में आ जाए तो मैं ऐसे ही एक सवाल और बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल है, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात 1:2 है। ठीक है, तथा उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए पृथ्वी है, इसका 2 पार्ट है, ऊपर ए वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पर पानी, भूमि और पानी का अनुपात कितना है, 2:3। तो कह रहा है कि निचले दक्षिणी यानी निचले वाले गोलार्ध पर भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, और कह रहा है कि टोटल यानी संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी इसका अनुपात कितना है, 1:2। तो मैंने कहा था कि ऐसे सवाल आया तो तुरंत आप लोग इनमें 100 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, यानी भूमि अगर 100 है तो पानी कितना है,
200 है। भूमि अगर 100 है तो पानी कितना 200, तो टोटल कितना हो गया 300। यानी ऊपरी भाग में जो है भूमि और पानी कितना हो जाएगा 150, और नीचे वाले भाग में भी 150। ठीक है, ऊपर वाले भाग में भी 150 हो जाएगा और नीचे वाले भाग में भी 150। तो ये बताइए, अगर ऊपर वाले भाग में भूमि और पानी 2:3 के अनुपात में है और वहीं पे कितना है 150, तो 150 को हम लोग 2:3 में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 5, 5 3 15, यानी 60 और 90। ठीक है, भूमि और पानी 150 को 2:3 में ऐसे कैसे बांटते हैं, मैं इसको आप लोग को कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी संख्या को रेशियो में कैसे बांटते हैं। ठीक है, तो 150 को आप लोग जब 2:3 में बांटेंगे तो भूमि आ जाएगा 60, 2 आ जाएगा 60 और 3 आ जाएगा 90। तो यानी यहाँ पे भूमि और पानी कितना हो गया 60 और 90। ठीक है, 60 और 90। तो निचले वाले में भूमि कितना हो जाएगा, तो ये बताइए टोटल भूमि कितना है, टोटल भूमि कितना है, टोटल भूमि है 100। तो निचले ऊपर वाले में अगर 60 है तो नीचे वाले में कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ऊपर वाले में 60 है तो नीचे वाले में हो जाएगा 40। ठीक है, 100 माइनस 60 40 दक्षिणी में। तो वैसे ही अगर पानी ऊपर वाले में 90 है, पानी ऊपर वाले में कितना है 90 है, और टोटल पानी कितना है 200 है। टोटल पानी कितना है, टोटल पानी है 200 और ऊपर वाले में कितना है 90, तो नीचे वाले में कितना हो जाएगा 200 माइनस 90, यानी 110। तो नीचे वाले में पानी कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो यहाँ से हमारा यही पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि का पानी से क्या रेशियो होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि कितना है 40 और पानी कितना है 110, तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा 4:11। ठीक है, तो ये वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए।